स्टूडेंट्स, ये रेनबो पार्ट 2 पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको पढ़ाया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसको पढ़ाने के बाद अब ये जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो पूछेगा राइट द समरी ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एज आई हैव टोल्ड यू again and again that certainly you will have to write a long question from the poetry selection, and in this connection I will tell you, I will teach you when the examination will come near. And some important questions on poetry, prose, history of English, the story of English are to be taught in the long run. But further, that's my duty to teach all the chapters one by one. And in this connection, I am teaching you Rainbow Part 2. Rainbow Part 2. Rainbow Part 2. And this is the textbook, and I have prepared some books on English class 12 for class 12. तो ये मैंने एक पनोरमा प्रकाशन से, पनोरमा प्रकाशन है ये पनोरमा, ये पनोरमा का ये बैक, और ये नेक्स्ट सुजाता प्रकाशन की किताब है, ये फ्रंट, ये उसका बैक। तो अन्य सारी पुस्तकें भी निकलती हैं मेरी, ये जैसे सेमेस्टर की किताब भी निकलती है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक कभी मेरी किताब निकली हुई है। इसमें प्रैक्टिकल की किताब निकलती है, तो मैंने दिया है। अब जो मैंने पढ़ाया उससे जरा सा हट करके क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। समरी कहेंगे उसको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहेंगे। ये आपने क्या समझा है, ये क्वेश्चन रहता है, किसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसमें समरी ही लिखेंगे। ये 5 नंबर का रहता है। तो समरी लिखना हो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना हो, इसके संदर्भ में तो सबसे पहली बात यह है कि कवि का कुछ परिचय होना जरूरी है। इट इज मस्ट when you are writing, when you are going to write critical appreciation, certainly you must write about the poet, about the age. लेकिन एज की चर्चा जो है इंटरमीडिएट में नहीं होती है, सेमेस्टर में होती है, डिटेल में पढ़ना रहता है। लेकिन अभी फॉर इंट्रोडक्शन, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 they must write about the poet. And in this connection, वाल्ट व्हिटमैन, ये जो कवि हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं, उसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के जो कवि हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं वे हैं वाल्ट व्हिटमैन, जिसके बारे में है वाल्ट व्हिटमैन। इनको कहा जाता है द पीपल्स पोएट। और ये क्या है, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। अमेरिका के ये सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक माने बतौर व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत अपनी भावना का ये
परिचय देते हैं। सबकी बात ये नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअल की बात करते हैं। इसलिए इनको कहा गया इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर that America has ever produced. In the poem, the poet is speaking about the love for America. ये अमेरिका से इनको कितना प्रेम है, ब्रदरहुड पर कितना इनको विश्वास है, धर्म पर कितना इनको विश्वास है, ये कितना विश्वास करते हैं, ये अच्छा और बुरा दोनों से संपर्क में रहते हैं। He is always contact with good as well as bad as well as good. यानी ये किसी भी पक्ष के, किसी भी चीज के दोनों पक्ष को ये देखते हैं। क्या? दोनों पक्ष, लेफ्ट राइट, दोनों तरफ देखिए, उसी को ये देखते हैं। तो अमेरिका के प्रति क्या इनको प्रेम है, उसकी इसमें अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, लव फॉर अमेरिका। द पोएट इज प्राउड ऑफ बीइंग एन अमेरिकन। ये जो कवि है, अमेरिकन इनको होने का अभिमान है, इनको बहुत गर्व है कि आई एम एन अमेरिकन। अपने देश पर गर्व तो होना चाहिए भाई। क्या? हमारा, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, वहीं पर पलते हैं, वहीं पर आगे बढ़ते हैं, तो उसके प्रति तो भाई प्यार होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ये बड़ी इसेंशियल है। तो इनको गर्व है, ये इनको प्राउड है कि भाई मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं, मैं अमेरिकन हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट ही एक्सप्रेसेस, एंड he possesses all the characteristics of an American. अमेरिकन का क्या गुण होना चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए? Certainly the poet possesses all the qualities of an American. एक अमेरिकन होने का इनमें सारा गुण है। His heart, mind and body, sorry, is नहीं, are ये ग्रामेटिकल गलती हो जाएगा। तो his heart, mind and body are made of this soil. This soil, इस मिट्टी, मतलब अमेरिका की मिट्टी। अमेरिकन मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी में इनका जो दिल है, दिमाग है और बॉडी है, ये क्या है भाई? ये बना हुआ है अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है। वाह, व्हाट ग्रेट, व्हाट एन ग्रेट आइडिया। क्या उत्तम विचार है भाई। व्हाट एन आइडिया ऑफ द पोएट। ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, माई बॉडी, मेरा जो माइंड है, माई माइंड, मेरा जो दिल है, माई हार्ट, ये सब बना हुआ है अमेरिका की मिट्टी से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ही इज बोर्न ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स। ये कहते हैं कि भाई अमेरिकन पेरेंट्स से हम पैदा हुए हैं, अमेरिकन पेरेंट्स हम पैदा हुए हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी पेरेंट्स अमेरिकन हैं, उनके भी पेरेंट्स अमेरिकन हैं, उनके भी पेरेंट्स अमेरिकन हैं, सो ऑन। तो ये जो है, दैट शोज दैट ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना उनके अंदर में है। क्या? ब्रदरहुड की भावना, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। He proudly sings of American and he promises to go on singing till her death. ये कहते हैं कि ये तो गाना मेरा चलेगा, मेरी जो मौत आएगी, till my death,
ये गाना चलेगा, ये रुकेगा नहीं गाना। क्या गाना भाई? कि मैं यहीं का हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है और इसके प्रति हमको भाई कृतज्ञ होना चाहिए। ये कहते हैं कि टिल माय डेथ, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक ये जो है सो गाना मेरा चलता रहेगा। ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड एंड हिज यूथ बिगिंस फ्रॉम हियर। ये कहते हैं कि देखिए भाई, हम तो 37 ईयर्स ओल्ड हो गए, 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड एंड हिज यूथ बिगिंस फ्रॉम हियर। अब ये कहते हैं कि मेरी जो जवानी है, माय यूथ, वो क्या हो रहा है? बिगिंस फ्रॉम हियर, यहाँ से मेरी जवानी शुरू हो रही है। मतलब भाई ये हमेशा ही इज ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, ही इज ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ wandering, he loves, he wanders at many places without any destination, without any aim. He always in the habit of singing, always in the habit of wandering. The result is that he has a lot of energy. He is always happy, हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए क्या है भाई कि उनके पास एनर्जी रहता है। The poet says that he has different thought about creed and schools of aviance. ये कहते हैं कि भाई हमारा जो आइडिया है ना, क्रीड के बारे में, धर्म के बारे में, सोचने के तरीका के बारे में, ये सब क्या है? दूसरों से मेरा अलग है, भिन्न है। माने ही सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। he wants to disconnect his association for time being with the saints and philosophers। वो कहते हैं कि देखिए भाई, समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं जो संत हैं, जो साधु लोग हैं, जो फिलोसफर हैं, उनसे हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं थोड़े समय के लिए। He says that nature supplies energy without checking। वो कहते हैं कि भाई एनर्जी सप्लाई हो रहा है। कौन सप्लाई करता है? नेचर। नेचर सप्लाइज एनर्जी। कौन लेता है? कौन? जो सोए हैं बिछावन पर 8 बजे तक, 10 बजे तक, उनको मिलता है? नो नो, नहीं नहीं, मिलता है उनको जो सवेरे उठ करके सवेरे जगते हैं, सवेरे टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको जो है सो एनर्जी मिलता है, वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप भी स्वस्थ रहें, आप भी सवेरे उठें, सवेरे टहलें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, है ना? हेल्दी फूड खाएं, ताकि ये माइंड हमारा स्वस्थ रहे, और तब माइंड जब स्वस्थ रहेगा तब आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए विदाउट चेकिंग, कोई चेकिंग नहीं है। प्रकृति कोई डॉक्टर नहीं बैठाई हुई है कि भाई फलाने को दो, चिल्लाने को दो। नहीं नहीं, जो जगेगा वो ले जाएगा। He has power to speak bad as well as good because he connects both। उनके पास, कवि के पास इतनी क्षमता है। He has capacity of talking about good as well as bad। क्यों? He connects both। उनका संपर्क दोनों से है, बैड से भी संपर्क है, गुड से भी संपर्क है। हम आप क्या करते हैं भाई, जो अच्छा चीज है उसी से संपर्क में रहते हैं। तो ये एक साइड आपने देखा ना अच्छा, उन्होंने दूसरा साइड भी देखा बुरा, और तब उसको कंपेयर किया। सो ही हैज पावर टू स्पीक, क्षमता है उनको बोलने का, ऑन द टॉपिक ऑफ एनीथिंग एल्स, गुड और बैड। तो इस प्रकार से इसका ये सारांश हुआ। अब हम दूसरे, ये दूसरी जो कविता है, ये दूसरी कविता है, वह है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. ऑडेन की कविता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ा करके तब इसका मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन दूंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम कुछ और अच्छा करें
आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।